Hello everyone, how are you? I hope so fine. तो हम अपना लेसन कर रहे थे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। मैं आपको अब बुक से रीड करवा रही हूँ क्योंकि बीच बीच में मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाया था और लेसन को भी मैंने आपको रीड करवाया था। तो अब मैं जो सोयल एज रिसोर्सेज यानी कि मिट्टी एक संसाधन के रूप में यहाँ से टॉपिक को शुरू कर रही हूँ क्योंकि इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। तो आपको क्वेश्चन मिल सकता है, एक तो ये पूछा जा सकता है कि जो मिट्टी है वो बनती कैसे है, क्या क्या फैक्टर ऐसे हैं जो मिट्टी के निर्माण में सहायक हैं, जो मिट्टी को बनाते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इसकी टाइप को। तो मैं पहले आपको वीडियो में ये बता रही हूँ कि हम अब इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे ताकि आपको थोड़ा सा माइंड में ये रहे कि हमने इन चीज़ों को कवर करना है और आप अच्छे से उनको समझ पाएँ। ये सारे के सारे टॉपिक मैं आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ क्लासरूम में। अब भी किसी बच्चे को दोबारा फिर से प्रॉब्लम है तो आप इसको अच्छे से वीडियो को देखें और समझें, आपकी दोबारा फिर से रिवीजन हो जाएगी। तो सोइल एज ए रिसोर्सेज कि मिट्टी एक संसाधन के रूप में है। सोइल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीन्यूएबल, री मीन्स होता है दोबारा, न्यू मीन्स होता है नया। जब हमने स्टार्टिंग में इसके टाइप किए थे रिसोर्सेज के, तो एक टाइप आया था रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल वो होते हैं कि जिन्हें हम यूज भी कर रहे हैं और दोबारा फिर से उनको बनाया जा सकता है। नॉन रीन्यूएबल होते हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं और अति मात्रा में करने की वजह से वो समाप्त हो जाएंगे और दोबारा हम उनको रीन्यू नहीं कर पाएंगे, या फिर होंगे तो सैकड़ों वर्ष उसको लग जाएंगे। तो यहाँ पर मिट्टी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नवीकरणीय संसाधन है। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। कि जो ये मिट्टी है पौधों के विकास का एक माध्यम है, क्योंकि पौधे क्या है, मिट्टी में उगते हैं। मिट्टी से ही नहीं सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं पौधों को, जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का भी पोषण करती है। द सोइल इज ए लिविंग सिस्टम, जो मिट्टी है एक जीवित तंत्र है वो। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सोइल अप टू ए फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ, कि सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं कुछ सेंटीमीटर गहरी मिट्टी को भी बनने में। मिलियंस यहाँ पर लाखों हैं, कि लाखों वर्ष लग जाते हैं सिर्फ थोड़ी सी गहरी सेंटीमीटर मिट्टी के बनने में ही। अब जो मैं बता रही हूँ इस लाइन को आप नोट करें अच्छे से। रिलीफ यानी कि ऊंचा वच, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सोइल। तो आपका ये क्वेश्चन है यहाँ से कि सोइल फॉर्मेशन में क्या क्या फैक्टर हैं। तो कौन से फैक्टर इम्पोर्टेंट हैं, तो रिलीफ यानी कि ऊंचा वच है, पेरेंट रॉक को जनक सेल बोलते हैं और बेड रॉक को बोलते हैं संस्तर, यानी कि जो स्तर में होती है ना, लेवल में लगी हुई, उसको बोल देते हैं। क्लाइमेट जलवायु होती है, वेजिटेशन वनस्पति और होती है, और कुछ अन्य जैव पदार्थ भी हैं जो मिट्टी के निर्माण में सहायक होते हैं। और समय, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग ही मिट्टी बनती रहती है। वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, कुछ एक प्राकृतिक चीज़ें भी इस पर बल डालती हैं, जैसे टेम्परेचर यानी कि तापमान है। एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर, एक्टिविटीज ऑफ द एटमॉस्फेयर कंट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सोइल। मृदा के जो मिट्टी के बनने में हैं कुछ एक और प्रकृति के तत्व हैं अनेक, जैसे तापमान परिवर्तन है, बहते जल की क्रिया है, पवन है, हिमनदी है, अपघटन की प्रक्रिया है। तो ये क्या है, मिट्टी के निर्माण में सहयोग करती हैं, क्योंकि नदियाँ क्या अपने साथ जल को बहा कर लाती हैं, जल को बहा कर लाती हैं तो मिट्टी के महीन कणों को भी लाती हैं, और उससे भी मिट्टी का जल आगे की तरफ बह जाता है और मिट्टी पीछे छूट जाती है, तो उससे भी मिट्टी का
निर्माण होता है। तो ये कुछ एक फैक्टर थे जो सोइल फॉर्मेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ एक ये लेयर सी दिखा रखी है, देख लीजिए इन लेयर को। ये पेरेंट बेडरॉक है भाई, आगे है अपक्षित आधारित चट्टानी मिट्टी, इनको बोल देते हैं हम, टॉप सोइल है। तो इस तरह से कुछ दिखाई गई हैं अलग अलग से मिट्टी। ये बिल्कुल बारीक वाली है, इसमें पत्थर कंकड़ है। एक ऊपरी स्तर की है जिसके ऊपर हम रहते हैं, टॉप सोइल, द अपर सोइल लेयर। तो इस तरह से ये सोइल प्रोफाइल है, इसको देख लीजिए। तो यहाँ से आपने जो क्वेश्चन लर्न करना है वो है सोइल फॉर्मेशन फैक्टर कि इम्पोर्टेंट सोइल फॉर्मेशन फैक्टर क्या क्या हैं। रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम। फिर कुछ एक नेचर के फैक्टर हैं तो वो, तो इस तरह से आप इसको लर्न करेंगे। नेक्स्ट करते हैं chemical and organic change which take place in the soil are equally important। कि जो मिट्टी में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन हैं वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो मिट्टी को बनाने में सहायक हैं। सोइल आल्सो कंसिस्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ठीक है, तो जो जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से भी मिट्टी बनती है। ऑन द बेसिक ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इनके अकॉर्डिंग जो मिट्टी को है टाइप बताए गए हैं। अब सोइल के टाइप कौन कौन से हैं कि मिट्टी के बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने में उसके रंग, गहराई, गठन, आयु, रासायनिक, भौतिक गुणों के आधार पर भारत की जो मृदा है वो 6 टाइप में है। तो हम जो फर्स्ट है हमारी उसको पढ़ते हैं, एलुवियल सोइल्स। ये जो सोइल है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोइल है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले मैंने आपको बता दिया है सोइल फॉर्मेशन का। अब जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो बनता है क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल, यानी कि टाइप्स ऑफ सोइल्स। तो आपको सभी टाइप्स अच्छे से लर्न हो। अलग अलग टाइप भी आपसे शॉर्ट, वेरी शॉर्ट के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है। तो हम करते हैं एलुवियल सोइल। दिस इज़ द मोस्ट वाइडली सेप्रेड एंड इम्पोर्टेंट सोइल। कि यह जो मिट्टी है ना बहुत विस्तृत रूप में फैली हुई है, यानी कि एलुवियल सोइल अत्यधिक मात्रा में फैली हुई है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन फैक्ट द एंटायर नॉर्थन प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सोइल। ये पॉइंट आपने नोट करना है आपके मैप के अकॉर्डिंग कि कहाँ पर कौन सी सोइल मिलती है, तभी हम मैप को अच्छे से फील कर पाएंगे। तो मैं अभी मैप का भी आपको बताऊंगी कि किस तरह से है। नॉर्थन प्लेन्स यानी कि उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ। उत्तरी यानी कि जो अपना इंडिया का मैप है, उस इंडिया के मैप में जो ऊपर की साइड है वो सारी की सारी क्या है, जलोढ़ मिट्टी की है। तो एक तो आप इसमें लर्न करेंगे नॉर्थन प्लेन यानी कि उत्तरी मैदान। दीज हैव बीन डिपोजिट बाय 3 इम्पोर्टेंट हिमालयज रिवर। इसका कारण क्या है वो बताया गया है कि किस वजह से ये बहुत ज़्यादा फर्टिलाई है वहाँ पर। तो 3 रिवर सिस्टम है वहाँ पर, एक सिंधु नदी का है, द गंगा है एंड द ब्रह्मपुत्र है। तो ये तीनों नदियाँ मिलकर यहाँ पर आती हैं और अपने साथ बहुत अच्छी मिट्टी लेके आती हैं जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, और यहाँ पर जो उत्तरी मैदान है इस मैदान में फैला देती हैं इस मिट्टी को, जिससे ये मैदान बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। तो नॉर्थन प्लेन एलुवियल सोइल। These soils also extend in राजस्थान एंड गुजरात थ्रू इन नैरो कॉरिडोर। नैरो मीन्स होता है संकरी सी, छोटा सा, कॉरिडोर होता है गलियारा। कि राजस्थान और गुजरात के भी एक छोटे से एरिया में फैली हुई है। सबसे ज़्यादा किस में है, नॉर्थन प्लेन में। उसके पश्चात थोड़ा सा आपने लर्न करना है, राजस्थान में है ये थोड़ी सी, और थोड़ा सा गुजरात में है। एलुवियल सोइल इज आल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स।
particularly in the delta of Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri rivers. कि पूर्वी तटीय जो मैदान हैं, विशेषकर ये महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, इन नदियों के डेल्टे भी क्या हैं, इस मिट्टी से बने हुए हैं। तो हमने कहाँ कहाँ देखा इस मिट्टी को? एक तो नॉर्थन प्लेन में एक छोटा सा नैरो कॉरिडोर है गुजरात और राजस्थान का, वहाँ हम इस मिट्टी को शो करेंगे। तो आपको है ना, मैप में जब आप इसको फील करोगे तो आपको वो कि एलुवियल सोइल है कहाँ, तो आप इस तरह से लर्न करोगे, तब जाकर आप उसको फील कर पाएंगे कि नॉर्थन प्लेन में है, यानी कि जो ऊपर का भाग है। मैं आपको सारा का सारा मैप बिल्कुल फील करके बताऊंगी। एक वीडियो अलग से मैं मैप की डाल दूंगी आपके लिए, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी बुक में भी मैप है, वहाँ भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगी, लेकिन एक मैप की वीडियो मैं बिल्कुल अलग से आपके लिए सोइल की, टाइप्स ऑफ सोइल की डाल दूंगी, वहाँ आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। तो यहाँ अब पढ़ लेते हैं हम, मैं आपको सारा कुछ यहाँ अच्छे से लर्न करवा रही हूँ, एक बार यहाँ समझ लीजिए। ये एक पिक्चर दी गई है भाई एलुवियल सोइल की, तो इसको देख लें थोड़ा। इस जो नॉर्थन प्लेन है इसमें हमारा भी शामिल हो जाता है नॉर्थन प्लेन में, तो वहाँ से भी ये कवर हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ भी काफ़ी उपजाऊ है मिट्टी, तो एलुवियल सोइल है यहाँ पर ज़्यादातर। द एलुवियल सोइल कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस प्रपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। कि जो ये जलोढ़ मिट्टी है इसमें रेत, सिल्ट और मृतिका के विभिन्न प्रपोर्शन यानी कि अनुपात पाए जाते हैं। कि इस मिट्टी में क्या क्या, रेत भी है, सिल्ट भी है, मृतिका भी है। मृतिका क्या होती है? छोटे छोटे बिल्कुल महीन कण, उसको बोल देते हैं। एज वी मूव इनलैंड्स टूवार्ड्स द रिवर वैलीज, सोइल पार्टिकल अपीयर सम वट बिगर इन साइज। कि जैसे ही हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं तो मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है, यानी कि जो मिट्टी के कण हैं वो थोड़े थोड़े साइज में बड़े हो जाते हैं। इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली, फॉर एग्जाम्पल नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप, द सोइल्स आर क्रोथ। लेकिन जब हम नदी घाटी के ऊपर के भाग में जैसे ढाल, भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं, तो सच सोइल्स आर आल्सो कॉमन इन पिडमोंट प्लेन सच एज द्वार, चो एंड तराई। तो इनको क्या बोला जाता है? द्वार, चो एंड तराई। आमतौर पर ऐसी मृदाएं इन पर्वत चोटियों में बने मैदानों को कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और components, soil are also described on the basis of their age। कि कणों के आकार पर, ठीक है, या फिर मृदाओं की पहचान पर उनकी आयु से भी होती है। कि मिट्टी का कण कैसा है, मोटा है, थोड़ा बारीक है, कैसा है, उसके कुछ घटक तत्व, इनके अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। तो यहाँ पर इसकी एज के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक है बांगर, तो पूछ लिया जाता है जो बांगर और खादर मृदा है वो किससे रिलेटेड है, तो वो एलुवियल सोइल से रिलेटेड है। बांगर क्या है? न्यू एलुवियल है, यानी कि जो बांगर है वो ओल्ड है, और खादर क्या है? वो न्यू एलुवियल सोइल है। तो आपने इसको अच्छे से लर्न करना है कि 2 टाइप्स एलुवियल सोइल ऑफ 2 टाइप्स, बांगर एंड खादर। बांगर ओल्ड और खादर न्यू। द बांगर सोइल एज हायर कंसिस्टेंशन ऑफ कंकर। जो बांगर है ना, इसमें कंकर वगैरह पाए जाते हैं भाई इस मिट्टी में। नोडल दैन द खादर। खादर की अपेक्षा बांगर वाली जो मिट्टी है इसमें कंकर वगैरह पाए जाते हैं। ये डिफरेंट भी है इनके बीच में, क्योंकि पूछ लिया जाता है खादर और बांगर में डिफरेंस क्या है। तो आपने एक एक क्वेश्चन को समझना है, और एक एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है आपका। इसीलिए मैं आपको बुक रीड करवा रही हूँ, क्योंकि बुक रीड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिना बुक रीड किए मैं ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखवा दूँ या फिर समझा दूँ गाइड से, तो वहाँ से नहीं। हमने एक बार NCERT को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना है, तो NCERT को बिल्कुल फॉलो करें सब। आपके क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, यहाँ से बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान से समझें इनको। तो डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन खादर एंड बांगर। तो एक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया
कि बांगर क्या है, ओल्ड है, और खादर क्या है, न्यू है। बांगर में क्या मिलता है, कंकर मिलते हैं, और खादर क्या है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज है यानी कि उपजाऊ है देन द बांगर। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिले, 3 डिफरेंस हो चुके हैं। एलुवियल सोइल एज ए होल आर वेरी फर्टिलाइज, कि जो एलुवियल सोइल है ना बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। मोस्टली दीज सोइल्स कंटेन एडिक्वेट proportion of potash, phosphoric acid and lime which are ideal for the growth of sugar cane। शुगर केन क्या होता है, गन्ना होता है, पैडी धान जिसको आप जीरी भी बोलते हो, वेट गेहूँ है, एंड अदर सील एंड प्लसेज क्रॉप्स, दाल वगैरह होती हैं, फलीदार कुछ पौधे हैं उनके लिए। यानी कि ये मृदा इतनी ज़्यादा उपजाऊ है कि इसमें ना एक तो ये मिलता है पोटास, फास्फोरिक एसिड और लाइम, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी उपजाऊ शक्ति बहुत ज़्यादा अधिक है। फिर हम इसमें क्या क्या उगा सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से होती हैं इसमें शुगर केन यानी गन्ना होता है, पैडी है, वीट है, अदर सील पल्सेज हैं। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलाइज, ऐसा क्या, इसका रीज़न क्या है कि ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। Regions of alluvial soil are intensively cultivated and densely polluted। जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और यहाँ की जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर कृषि अधिक होती है, तो जनसंख्या का जो घनत्व है वो भी अधिक है। सोइल्स इन द ड्राई एरिया आर मोर एल्काइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन, कि जो सूखा क्षेत्र है उनकी मृदाएं अधिक अक्षारीय होती हैं। इन मृदाओं का सही उपचार कैसे किया जा सकता है कि इनकी सिंचाई करके इनकी पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। तो कुछ एक सूखे क्षेत्र हैं, उन सूखे क्षेत्र में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो वहाँ पर सिंचाई करके उन सूखे क्षेत्र में हम इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो सेकंड टाइप है वो इसका टाइप है ब्लैक सोइल, यानी कि काले रंग की मृदा, जो कि इसके नाम से ही पता लग रहा है। दीज सोइल्स आर आल्सो ब्लैक इन कलर एंड आर आल्सो नोन एज रेगुलर सोइल। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसका कलर क्या है, ब्लैक है, और इसको एक और अन्य नाम से जाना जाता है। कई बार आपको नाम ब्लैक ना देकर रेगुलर सोइल पूछ लिया जाए तो कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि ब्लैक सोइल को ही रेगुलर सोइल कहा जाता है। ब्लैक सोइल इज़ आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन, जो हम उगाते हैं ना कपास वगैरह जिसको आप बोल देते हो बाड़ी, ठीक है, तो वो इसके लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि सबसे अच्छी फसल के लिए ये, इस कॉटन वाली फसल के लिए सबसे अच्छी है ब्लैक सोइल। एंड इज़ आल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सोइल, तो इसका नाम भी इसी फसल के अकॉर्डिंग एक और हो जाता है, काली कपास मिट्टी। तो इसके 3 नाम देखने को हमें अभी मिले हैं, ब्लैक सोइल है ही, सेकंड रेगुलर सोइल है, थर्ड जो नाम है इसका ब्लैक कॉटन सोइल। तो आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे कि ब्लैक सोइल को रेगुलर सोइल के नाम से जाना जाता है, इसको ब्लैक कॉटन सोइल के नाम से जाना जाता है, और जब कॉटन सोइल के नाम से जाना जाता है तो यानी कि ये किस क्रॉप्स के लिए इम्पोर्टेंट है, कॉटन के लिए। ओके, इट इज़ बिलीव्ड दैट क्लाइमेटिक कंडीशन अलोंग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल्स आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सोइल, कि ऐसा कई बार बिलीव किया जाता है कि जलवायु और जनक सेलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी कि ये काली मृदा किस तरह से बनी है, क्लाइमेट की वजह से और पेरेंट रॉक मटेरियल की वजह से। दिस टाइप ऑफ सोइल इज़ टिपिकल ऑफ द दक्कन ट्रैप बेसाल्ट रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट दक्कन प्लेट्यू एंड इज़ मेड अप ऑफ लावा फ्लो। दे कवर द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड द कृष्णा वैलीज। कि जो मिट्टी है दक्कन पठार में है और उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है, ये आपने याद रखना है, दक्कन पठार उत्तर पश्चिमी भाग लावा जनक सैलों से बनी है। कहाँ कहाँ पाई जाती है मिट्टी, महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी तक भी फैली हुई है। तो वो मैं आपको मैप में बता दूंगी। तो ये पिक्चर दे रखी है भाई ब्लैक सोइल की, कुछ एक ब्लैक नज़र ये आ रही है हमें,
तो ये कॉटन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। द ब्लैक सोइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन, फॉर एग्जाम्पल क्लेई मटेरियल। दे आर वेल known फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। कि जो काली मिट्टी है बहुत महीन कणों की बनी होती है, यानी कि क्ले है जो महीन कण होते हैं। दे आर वेल नोन फॉर द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, और ये इसमें ना काफ़ी अक्षमता होती है, काफ़ी कैपेसिटी होती है, नमी को धारण रखती है ये। कि इसके अंदर जैसे बाड़ी वगैरह बोते हैं ना, कॉटन की फसल है जो, इतना पानी देने की इसमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये वाली मिट्टी अपने आप में पानी को सोख के रखती है, तो इतनी ज़रूरत नहीं होती है। इन एडिशन, इसके अलावा दे आर रिच इन सोइल न्यूट्रिशन सच एज कैल्शियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं भाई। दीज, ये यहाँ पर मैप आ गया तुम्हारा, लेकिन इस मैप से पहले थोड़ा सा मैं ये बता रही हूँ आपको। सोइल्स आर जनरली पुअर इन फास्फोरिक कंटेंट। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर which helps in the proper aeration of the soil. These soils are sticky when wet and difficult to work on unless tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period. कि इसमें गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु का मिश्रण हो जाता है। गीली हो जाती हैं जब ये मृदा, यानी कि ये मिट्टी तो चिपचिपी हो जाती है और इनको जोतना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इन जो मृदा की जुताई करते हैं हम, वो मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि मानसून है जो जून जुलाई में हमारा ये शुरू हो जाता है, मई में भी हो जाता है, तो तब से हम शुरू कर देते हैं इसकी जुताई, क्योंकि वरना ये क्या है, जब सूख जाएगी तो दरारें पड़ जाती हैं इस मिट्टी में और जोतना काफ़ी इसको मिट्टी को कठिन होता है। तो इसके लिए हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब मैप आया था इसका, एक बार मैप के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। वैसे मैप मैं बिल्कुल अलग से भी आपको करवाऊँगी ताकि आप क्लियर समझ पाएँ। देखो जो ऊपर वाला, अभी मैंने आपको जो सोइल बताई थी उसका बताती हूँ मैं। अभी एलुवियल सोइल बताई थी। एलुवियल सोइल में मैंने आपको बताया था कि ये नॉर्थन प्लेन में, देखो ऊपर वाला सारा का सारा नॉर्थन प्लेन है। फिर मैंने आपको बताया था कि कुछ एक कॉरिडोर, यानी कि छोटे छोटे गलियारे हैं राजस्थान और गुजरात में, तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा आप जो लाइट ग्रीन है ना, उस वाले हिस्से को देखें तो वहाँ पर भी ये चीज़ें थी। ठीक है, फिर इसका ईस्टर्न वाला पार्ट बताया था सारा का सारा, तो ईस्टर्न वाले पार्ट के साथ थोड़ा 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 सारी जगह अटैच है ये मिट्टी। मैं आपको जब अलग से मैप के अंदर फील करूँगी तब आपको बिल्कुल क्लियरली ये बातें समझ में आएंगी। फिर भी यहाँ थोड़ा सा बता रही हूँ। फिर सेकंड हमने की थी ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल के बारे में मैंने क्या बताया था कि ये कहाँ कहाँ मिलती है ब्लैक सोइल हमें, तो ये मिलती है महाराष्ट्र। देख लीजिए महाराष्ट्र का सारा एरिया कवर है और इसे बिल्कुल ब्लैक से ही कलर से वो बताया गया, थोड़ा सा ये ग्रे सा कलर है, इससे बताया गया है ब्लैक मिट्टी के बारे में। ये सौराष्ट्र, मालवा, सारा का सारा एरिया कवर है। मध्य प्रदेश सारा कवर है, देखो इसमें छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, और गोदावरी कृष्णा की कुछ घाटियों तक फैला हुआ है। तो ये थोड़े 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 एरिया तुम देख रहे हो, सभी जगह से कवर हैं। तो अभी हमने ये दो ही मिट्टी की हैं, ब्लैक और एलुवियल। तो मैंने ये दो मिट्टी के बारे में आपको थोड़ा सा मैप में बता दिया है। नेक्स्ट हम जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने के बाद फिर मैं आपको इसमें बता दूंगी। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम रेड एंड येलो सोइल। रेड सोइल develops on crystallines igneous rock in areas of low rainfall in the eastern and southern part of the दक्कन प्लेट्यू। की लाल मिट्टी है जो दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानें होती हैं हमारी, जो रॉक हैं 3 टाइप्स की, उसमें से एक इग्नियस रॉक है, वहाँ पर कम वर्षा वाले भागों में ये विकसित हुई है। तो आग्नेय चट्टानों में विकसित हुई है, डेवलपमेंट हुआ है इसका रेड एंड येलो सोइल का। इसका 2 रंग होता है इस वाली मिट्टी का, एक लाल रंग होता है, एक येलो होता है। ये मैं आपको बताऊंगी कि रेड कब होता है और येलो कब होता है। येलो एंड रेड सोइल्स आर आल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, साउथर्न पार्ट ऑफ मिडल गंगा प्लेन एंड अलोंग द एंड जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है,
साउथर्न पार्ट में है, वेस्टर्न घाट में है, गंगा प्लेन में है, तो यहाँ पर पाई जाती है। दिस सोइल डेवलप ए रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो रेड सोइल है इसका रंग लाल क्यों होता है। तो ये लाल रंग इसका, इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें होती हैं, उसमें लोहा धातु का प्रसार होता है, उसके कारण होता है। इट लुक्स येलो व्हेन इट ओक्यूर्स इन ए हाइड्रेटेड फॉर्म। इनका पीला रंग इसमें जल के कारण होता है, यानी कि जब ये मिट्टी गीली हो जाती है तो गीली होने पर ये रेड की अपेक्षा हमें येलो दिखाई देती है।